हेलो दोस्तों। सीनू का पति अजीत गुस्से का बहुत तेज था। उसे जब गुस्सा आता तो छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू कर देता और सीनू को बुरा भला कहता। एक दिन वह अपनी ससुराल अपने साले को देखने गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। घर आकर अपनी पत्नी से लड़ने लगा कि तुम्हारे घर वाले तो बहुत घटिया लोग हैं, जिन्होंने घर आए दामाद को खाना भी नहीं पूछा। पति की बातों से तंग आकर सीनू घर छोड़कर चली गई। जैसे ही अजीत लड़ने के लिए ससुराल पहुंचा तो वह दंग रह गया, क्योंकि सामने अजीत जल्दी उठिए, मेरे साथ चलें, हमें मम्मी के घर जाना है। सीनू अजीत के सर के पास खड़ी थी और उसे कब से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह था कि टस से मस ही नहीं हो रहा था। जब उसने अजीत का कंधा पकड़कर हिलाया और उसे उठाने की कोशिश की तो आखिरकार उसकी कोशिश सफल हुई। क्या है, क्यों हर समय दिमाग चाटती रहती हो? जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। अजीत ने उसे घूर कर देखा और दोबारा सोने के लिए करवट बदली। सीनू घूम कर उसके सामने आ गई और भीगे स्वर में बोली, प्लीज अजीत भाई, का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें बहुत बुरी तरह से चोट आई है, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। सीनू ने कहा तो अजीत जोंज लाकर बैठ गया और कहने लगा, एक तो मेरे ससुराल वाले मुझे आराम से नहीं रहने देते, मेरे आराम से तो जैसे उन्हें कोई दुश्मनी है। अजीत की बात सीनू के दिल पर चोट बनकर लगी थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अजीत मुंह से बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम में घुस गया और थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकलकर सीनू को आवाजें देने लगा। सीनू जल्दी से बाहर आई और तुरंत अजीत के पीछे बाइक पर बैठ गई। सीनू का मायका अधिक दूर नहीं था, 20-25 मिनट की दूरी पर ही था। वह जैसे ही पहुंची तो घर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वह लोगों को हटाती हुई घर के अंदर चली गई तो देखा कि सामने बरामदे में चारपाई पर उसके भाई को लिटाया गया था। उसकी माँ भीगी हुई आंखों के साथ पास में बैठी हुई थी, जबकि उसके पिताजी हालचाल पूछने आए लोगों से बात कर रहे थे और उन्हें विदा कर रहे थे। सीनू भाग कर अपनी माँ के गले लग गई। मम्मी, यह सब कैसे हुआ? भाई को कैसे चोट लगी? भाई आप ठीक तो है ना? वह बिखरे हुए स्वर में सवाल कर रही थी। परेशान इतनी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हाँ सीनू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, थोड़ी सी चोट लगी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। यह क्या तुमने रो रो कर अपना हाल बिगाड़ रखा है? पागल लड़की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सीनू के भाई ने उसे समझाते हुए कहा। सीनू ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, अपना ख्याल रखा करो। यह कैसी लगी तुम्हें? एक्सीडेंट कैसे हुआ? वह सवाल पर सवाल कर रही थी, जबकि उसका भाई हंसकर उसे देखने लगा और कहने लगा, पहले रोना बंद करो, फिर धीरे धीरे एक्सीडेंट का बताने लगा। सीनू सुकून की सांस लेते हुए उसकी बात सुनने लगी। दूसरी ओर अजीत अपने ससुर के साथ खड़ा था, माथे पर हमेशा की तरह बल डाले हुए। वह अपने ससुराल वाले रिश्तेदारों से मिलते हुए घमंड से गर्दन अकड़ा कर खड़ा था। ससुराल में जाने के बाद ना जाने उसकी गर्दन में ऐसी कौन सी सरिया फिट हो जाती थी कि निकलने का नाम ही नहीं लेती थी। सीनू ने अफसोस भरी नजरों से उसकी ओर देखा, मगर जल्दी अपने भाई की बातों में व्यस्त हो गई। लगभग 3 घंटे वहां गुजारने के बाद सीनू और अजीत घर वापस सी के लिए निकल आए। जाते जाते सीनू ने भाई से वादा किया कि वह जल्दी दोबारा उससे मिलने के लिए आएगी। सीनू घर पहुंची तो अजीत ने एक नया हंगामा शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम्हारे मायके वाले को तो थोड़ी भी तमीज नहीं है, मेहमान का कोई सम्मान ही नहीं है। यह नहीं पता कि दामाद घर आया है तो उसे चाय पानी का ही पूछ लें, बल्कि खाना भी खिला दें। जानती हो ना, सुबह मैं नाश्ता किए बिना सो गया था,
और फिर तुमने उठकर इतना रोना धोना मचाया कि मुझे वैसे ही बिना कुछ खाए तुम्हारे साथ जाना पड़ा। मगर वहां जाकर भी कुछ खाने को नहीं मिला। क्या यही परंपरा है तुम्हारे मायके वालों की? सीनू को अजीत के मुंह से यह सब बातें सुनकर बुरा तो लगा, मगर वह यह सब पहली बार नहीं सुन रही थी। वह अजीत की ऐसी बातें सुनने की आदी हो चुकी थी, इसलिए बिना बुरा मुंह बनाए कहने लगी, आप मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। सीनू किचन में चली गई, जबकि अजीत मुंह धोने के बाद एक बार फिर से किचन में आ बैठा। खाना खाते हुए वह बार बार सीनू को ताने दे रहा था और जली कटी बातें सुना रहा था। सीनू को अजीत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वह चुपचाप सहन कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी जरा सी बात उसके घर को खराब कर दे या उसके माता पिता को किसी मुश्किल में डाल दे। मगर अजीत उसे हमेशा मजबूर कर देता था कि वह कुछ ना कुछ ऐसा कर जाए जिसके कारण उसे चार बातें सुना ही दे। यह सीनू की हिम्मत और हौसला ही था जो वह अब तक चुप बैठी हुई थी। यह सिर्फ आज की ही नहीं बल्कि हर बार की कहानी थी। अजीत शुरू से ही ऐसा था, जरा सी बात हो जाती तो वह सीनू को इतनी जली कटी बातें सुनाता कि उसका जीना हराम कर देता। कभी कभी तो हाथ भी उठा दिया करता था। सीनू सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, दहेज में अच्छा खासा सामान लेकर आई थी। सीनू के माता पिता ने शादी के अवसर पर अपने दामाद को मोटरसाइकिल दी थी जो अब तक वह उपयोग कर रहा था। मगर अजीत था कि किसी तरह राजी ही नहीं होता था। वह देखने में साधारण सा ही था, नौकरी भी मामूली सी थी। बस माता पिता ने यह देखकर सीनू का रिश्ता अजीत से कर दिया था कि ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है, लड़का अच्छा है, नशा आदि भी नहीं करता। आज के समय में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उनकी बेटी सुंदर थी, बचत करने की भी आदत थी, अपना घर अच्छे तरीके से संभाल लेती। मगर उन्हें क्या पता था कि उनका दामाद एक हीन भावना से ग्रस्त घटिया इंसान निकलेगा जो उनकी बेटी को कभी भी खुश नहीं रखेगा। वह लोग बहुत अधिक पैसे वाले तो नहीं थे, मगर अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी को दहेज दिया था। जब सीनू पहली बार इस घर में आई थी तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सपने सच्चाई में बदल गए हो। उसकी माँ ने हमेशा उसे बचत करने का आदी बनाया था, कभी भी फिजूल खर्ची करने का नहीं सिखाया था और ना ही कोई अय्याशी करने दी थी। वह हमेशा उसे गृहस्थी के बारे में सिखाया करती थी। और अब जब उसकी शादी हुई थी तो उसने दिल में कई सपने सजा रखे थे। नई जिंदगी की शुरुआत का विचार उसे हर पल खुश कर देता था। वह चाहती थी कि अपनी करनी से इस घर को स्वर्ग बना दे। उसके माता पिता ने भी उसे यही समझाया था कि बेटी अब ससुराल का घर ही तेरा घर है, उस घर में बसने वाले लोग ही तेरा सहारा है। शुरू के कुछ दिनों में सब कुछ अच्छा रहा था। अजीत का व्यवहार भी उसके साथ बहुत अच्छा था। वह मुस्कुराकर बात करता था, कभी कभी तो ऐसी बातें भी कह देता था जिनसे सीनू को विश्वास आ जाता था कि वह कितनी भाग्यशाली है। सीनू ने दिल ही दिल में अपने पति को भगवान का दिया उपहार समझ लिया था। लेकिन यह सब ज्यादा दिनों तक ना चल सका। समय के साथ साथ अजीत का असली रंग सामने आने लगा। अब छोटी छोटी बातों पर उसका सवर बिगड़ने लगा था। कभी खाने में जरा सी कमी हो जाती तो वह चिढ़कर कहता कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। कभी कपड़ों की इस्त्री ठीक नहीं होती तो कहता कि यह घर कोई तुम्हारे मायके का घर नहीं है। कभी वह बिना बात के सीनों पर चिल्लाने लगता, कभी ताना देता कि तुम्हारे घर वालों ने दहेज में कुछ खास दिया ही नहीं। सीनू हैरान रह जाती कि यही आदमी कुछ दिन पहले कितने प्यार से बात किया करता था। अब हर समय उसके चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आते थे। वह सिर्फ मामूली बात पर झगड़ा शुरू कर देता
बल्कि ऐसी बातें करता जिनसे सीनू का दिल टूटने लगता। वह कहता कि तुम्हारे भाई को तो ढंग से बात करने की भी तमीज नहीं, या कहता कि तुम्हारी बहन ने शादी पर आकर मेरे साथ वह व्यवहार किया जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। सीनू जानती थी कि उसके मायके वाले दिल के साफ और मेहनती लोग हैं। वह तो हमेशा दामाद का ख्याल करते थे, मगर अजीत को यह सब दिखाई नहीं देता था। उसे हर काम में कमियां निकालना आता था। एक दिन जब सीनू अपने मायके से वापस आई तो अजीत ने कहा कि वहां किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि आप चाय लेंगे या नहीं। सीनू ने कहा कि मम्मी किचन में व्यस्त थी और आप तुरंत ही बाहर निकल आए। मगर अजीत ने इस बात को अपना अपमान समझ लिया। उसने घंटों तक सीनू को बातें सुनाई। धीरे धीरे सीनू को यह समझ आने लगा कि अजीत के लालच की कोई सीमा नहीं है। वैसे उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, पिताजी ने जायदाद भी छोड़ रखी थी। लेकिन उसके बाद भी वह सीनू के मायके वालों से आशा रखता था कि वह हर बार उसे कुछ न कुछ उपहार दे। अगर कोई अवसर आता है और वहां से कोई गिफ्ट ना मिलता तो वह सीनू को बहुत बातें सुनाता। सीनू ने कई बार समझाने की कोशिश की कि मेरा मायका इतना समृद्ध नहीं है, मेरे पिताजी साधारण सी नौकरी करते हैं, मेरे भाई ने अभी नौकरी शुरू की है। मगर अजीत ने कभी उसकी बात को महत्व नहीं दिया। वह अपनी बात पर अड़ा रहता। उसे लगता कि पत्नी के परिवार पर दबाव डालना उसका अधिकार है। सीनू का दिल अक्सर चाहता कि वह अपनी माँ के पास जाकर रोए, मगर वह जानती थी कि अगर उसने शिकायत की तो उसके घर वाले और परेशान हो जाएंगे। वह अपना दुख दिल में छुपाए रखती। कभी रात को अकेले में आंसू बहा लेती, कभी दिल में प्रार्थना करती कि भगवान अजीत के दिल को नरम कर दे। अजीत की आदत थी कि जब भी सीनू अपने भाई या बहन की पढ़ाई बढ़ाई करती तो वह जलने लगता। वह कहता कि तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं है, हर समय अपने भाई की बढ़ाई करती रहती हो। सीनू चुप हो जाती। वह बहस को बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे डर रहता था कि अगर बात ज्यादा बढ़ी तो अजीत हाथ भी उठा सकता है, क्योंकि एक दो बार वह ऐसा कर चुका था। एक बार ऐसा हुआ कि सीनू अपने मायके से वापस आई तो बीमार पड़ गई। उसे बुखार और गले में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने दवाई लिखी, दिन में 3 बार खाने को कहा था, मगर अजीत को उस समय भी शिकायत थी। उसने कहा कि तुम्हारे मायके वाले तो तुम्हें हमेशा बीमार ही भेजते हैं ना, वह तुम्हें ढंग का खाना खिलाते हैं ही देखभाल करते हैं ना ही देखभाल करते हैं। सीनू यह सुनकर अंदर ही अंदर टूट गई। वह जानती थी कि उसकी माँ ने हमेशा उसका ख्याल रखा है, मगर अजीत के सामने वह कोई सफाई नहीं दे सकती थी। सीनू के माता पिता ने भी कुछ समय बाद महसूस करना शुरू किया कि बेटी के चेहरे पर तो पहले जैसी चमक नहीं रही। जब वह मायके आती तो हंसती मुस्कुराती दिखने के बजाय खामोश सी हो जाती। माँ पूछती है कि सब ठीक तो है ना, तो सीनू कहती सब ठीक है। मगर माँ का दिल होता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि बेटी कुछ छुपा रही है। अजीत जब भी सीनू के साथ उसके मायके जाता तो कोई ना कोई कमी निकाल ही देता। कभी कहता कि खाने में नमक तेज है, कभी कहता कि चारपाई साफ नहीं, कभी कहता कि घर में दुर्गंध आ रही है। इन सब बातों का नतीजा यह निकलता कि सीनू अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा हो जाती। उसे लगता कि जैसे अजीत को हर समय उसकी बेइज्जती करने में मजा आता है। एक दिन सीनू ने हिम्मत करके अजीत से कहा कि आपको हर बात में कमी निकालने की आदत है। आपने कभी यह भी सोचा है कि मेरे माता पिता ने आपके लिए कितना कुछ किया है? मगर अजीत ने उसे डांट दिया, कहने लगा कि यह सब तुम्हारा वहम है, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ। और फिर उसने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि वही सबसे होशियार है। समय के साथ साथ सीनू का दिल कठोर होता गया।
मगर वह अपने माता पिता की इज्जत और अपने घर के सुकून के लिए सब सहन करती रही। वह सोचती रही कि शायद कभी अजीत बदल जाएगा, शायद कभी वह यह समझ जाएगा कि जिंदगी प्यार और इज्जत से चलती है, ना कि तानों और लालच से। मगर दिन गुजरते गए और अजीत का स्वभाव वैसा ही रहा। सीनू जब भी अपने मायके से वापस आती तो अजीत की बातों का सामना करने के लिए दिल मजबूत कर लेती। वह जानती थी कि अब फिर कोई ना कोई आरोप उस पर लगेगा। कभी यह कहता कि तुम्हारी माँ ने मेरी आवभगत नहीं की, कभी यह कहता कि तुम्हारे भाई ने मुझसे सही से बात नहीं की, कभी यह कहता कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे घर के फैसलों में शामिल नहीं किया। यह सब सुनकर सीनू के कान पक गए। मगर वह जानती थी कि अगर उसने जुबान खोली तो उसके घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। उसने फैसला कर लिया कि वह चुप रहकर अपने घर को बचाएगी। वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पति को अकल दे। सीनू ने हर तरह के हालात में गुजारा किया था, कभी अपने सपने कुर्बान करके, कभी अपने आंसू छुपाकर, कभी अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करके। मगर अब उसकी सहनशीलता खत्म हो रही थी। आज जब मैं अपने मायके में भाई को देख कर आई, तब भी अजीत ने ताने मारने नहीं छोड़े। उसने कहा कि तुम्हारे घर वाले कभी सुधरने वाले नहीं। वह लोग जाहिल है, वह लोग भिखमंगे हैं, वह लोग मुझे कभी इज्जत नहीं दे सकते, उनके घर का खाना भी खाने के लायक नहीं। तुम्हारी माँ को तो कुछ आता ही नहीं। अजीत ने ऐसे ऐसे शब्द कहे थे जो सीनू के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। उसकी सहनशीलता की सीमा पार हो गई थी। वह चुपचाप खड़ी रही, अजीत का मुंह देखती रही, फिर अपने दिल पर हाथ रखा फैसला कर लिया। यह घर उसके लिए नहीं रहा। वह अपना सामान पैक करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना बैग उठाया और घर से निकल आई। अजीत ने यह दृश्य देखा तो हंसने लगा। उसने दिल में कहा, यह औरत सिर्फ धमकी देती है, यह ज्यादा देर अपने मायके में नहीं रह सकेगी। वह शाम तक खुद ही वापस आ जाएगी। इस सोच के साथ वह आराम से अपने कमरे में गया और चुपचाप अपने बेड पर लेट कर सो गया, क्योंकि उसे लगा था कि सीनू अपने आप घर वापस आ जाएगी। मगर जब शाम को वह उठा तो उसके होश उड़ गए। घर में सन्नाटा था। सीनू अभी तक वापस नहीं आई थी। वह पागलों की तरह पूरे घर में भटकता रहा। कभी किचन में जाता, कभी आंगन में आ जाता, कभी दरवाजा खोलकर गली में झांकता, मगर वहां कहीं भी सीनू का कोई नामो निशान नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया, दिल में डर उठने लगा, मगर तुरंत ही उसे गुस्सा आने लगा। उसने खुद को समझाया कि अभी जाता हूँ और सीनू को वापस लाता हूँ। उसके मायके वाले को भी बातें सुनाऊंगा, तभी उन सबको समझ आएगा कि दामाद की बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। अजीत ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, मोटरसाइकिल निकाली और तेजी से सीनू के मायके की ओर निकल गया। रास्ते में वह बार बार खुद से बातें करता, कहता यह लड़की मुझे कमजोर समझने लगी है। उसे लगता है कि मैं उसके बिना रह नहीं सक पाऊंगा। अभी उसे बताता हूँ कि पति के सामने जुबान चलाने का क्या नतीजा निकलता है। वह जैसे ही सीनू के मायके के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां फिर से लोगों की एक भीड़ लगी हुई थी। इस बार दृश्य कुछ और था। अंदर जाते उसके कदम रुक गए। सामने वही उसकी पत्नी का भाई चारपाई पर लेटा था, जिसे वो दिन में देखकर आया था। मगर अब उसके आसपास गहरी उदासी छाई हुई थी। रिश्तेदार खामोश खड़े थे और कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उसे अचानक ही एहसास हुआ कि शायद एक्सीडेंट इतना छोटा नहीं था जितना वह समझ रहा था। वो करीब गया तो उसने देखा कि यह खामोशी दुख के कारण नहीं थी, बल्कि खास कारण से थी।
सब लोगों के झुके हुए सर और गंभीर चेहरों के साथ सामने बैठे एक आदमी की ओर देख रहे थे। अजीत ने जब नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसे सफलता और ताकत की निशानी के रूप में देखते थे। वह बिजनेसमैन सीनू के पिताजी के पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड या रोब की बजाय सम्मान के भाव थे। वह बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। उसकी गाड़ी से सुबह दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण सीनू के भाई की यह हालत हुई थी। मगर वह उस घटना को अनदेखा नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा था। उसने कहा कि इलाज का सारा खर्चा वह खुद उठाएगा। उसके अलावा वह सीनू के पिता को एक नया बड़ा घर और एक नई गाड़ी भी गिफ्ट के रूप में देना चाहता है। उसने कहा कि उसकी माफी की एक छोटी सी कोशिश है। उसके शब्द सबके दिलों पर असर कर रहे थे। लोग हैरान भी थे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन कितनी सहजता से अपने किए पर शर्मिंदा है। सीनू के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आत्म सम्मान के साथ जवाब दिया कि वह उसके उपकार स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आपका माफी मांगना ही काफी है। हमने आपको दिल से माफ कर दिया। उपहार और दौलत इंसान के दुख नहीं खरीद सकते। हमारे लिए अपने बेटे का स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपने उसके इलाज का खर्चा उठाने को बोल दिया, यही बहुत है। यह सुनकर बिजनेसमैन की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि आपके आत्मसम्मान और सहनशीलता ने मेरा दिल बदल दिया है। मैं चाहता हूं कि इस परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ जाए, ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। सीनू खामोशी से यह सब कुछ देख रही थी। उसने एक नजर अजीत की ओर डाली, जिसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों के भाव थे। फिर वह सोच में डूब गई। बरसों से वह अजीत की बातें, ताने और बदतमीजी सहन करती आई थी। हर दिन उसके आत्मसम्मान पर वार होता था। मगर आज उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि इज्जत के बिना जिंदगी में खुशी संभव नहीं है। उसने फैसला किया कि अब और यह सब सहन नहीं करेगी। उसने अजीत से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपना फैसला वही सबके सामने अजीत को बता दिया था। अजीत ने शोर मचाया, मगर सीनू के माता पिता और रिश्तेदार सब उसके साथ खड़े थे। बिजनेसमैन की पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। वह एक बच्चे का बाप था। उसे अपने बच्चे को संभालने के लिए एक सुशील और समझदार औरत की जरूरत थी। उसकी नज़र में सीनू जैसी औरत उसके लिए बहुत अच्छी थी। उसने सीनू के साथ शादी का फैसला कर लिया। इस तरह वह बिजनेसमैन सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का सहारा बन गया। सीनू के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें इज्जत भी थी और प्यार भी था। वह जान गई थी कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि इज्जत और प्यार है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।